बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ लो जी महफिल च बैठे हो तो फिर पढ़ लो, वो चुप करके ना बैठो। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस एक दो बातें, पर एक दफा मोहब्बत ना दरूशी पढ़ो तो जेने पीछे बैठे हो जड़ियां कुर्सियां अगे खाली नहीं थी, गल्लां दो चार ही करांगा, ज्यादा नहीं करांगा, मेहरबानी करो। महफिल का एक माहौल होंदा है, माहौल बनाओ, तुहानू गल्लां सुनाइए। इस तरह एक वो बंदा पीछे जाके बैठा है, दूसरा कितने बैठा है, इस तरह कोई तकरीर होंदी है? मेहरबानी करो, महफिल सीधी करो तो फिर मैं तकरीर करांगा, ज्यादा वक्त नहीं लवांगा। हाफिज़ ने लंगर वावा पकाया, एक मिनट हाफिज़ जी तुसीं रहन दो, थले रख दो। तुसीं लंगर शी वाधू पकाया तो बाहर है, खाना भी है, पर खान तो पहले हलाल तो करना चाहिए ना। अगे अगे आ जाओ मेरा सोना, सारे ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट, लम्बी चौड़ी गुफ्तगू कोई नहीं। गिरामी कहते हज़रात, मौला अली पाक शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक कौल याद आ गया। आप फरमाते ने मैं सारी जिंदगी कोशिश की थी हुजूर दे नाल रहा कि मैं हुजूर नू पहले सलाम करा। मेरी गल तवज्जो ना सुनना, तो मजा आएगा इंशाअल्लाह। आप फरमाते सारी जिंदगी मैं कोशिश की थी कि मैं हुजूर नू पहले सलाम करा, लेकिन कदी भी इंज नहीं होया। आप फरमाते कदी भी इंज नहीं होया, मैं जदों भी सलाम करन लगा हुजूर मेरे तो पहले सलाम कर देंदे। मोहब्बत ना कह दो सुभान अल्लाह, कोई खर्चा नहीं आंदा, इधर होर मोहब्बत ना कहो जरा सुभान अल्लाह। हाँ इत्थे करके रखना जे, फिर गल्लां करन दी चास आएगी। गिरामी कदर हज़रात, हज़रत मौला पाक फरमाते सारी जिंदगी मैं कोशिश करता रहा कि मैं पहले सलाम कर सका, पर मेरे अस्सलाम वालेकुम कहने तो पहले हुजूर मैनू सलाम कर देंदे। आप फरमाते इहदी वजह की सी? शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दी वजह लिखी। आपने फरमाया उदों तक कोई बंदा हुजूर ते सलाम कर ही नहीं सकता जदों तक हुजूर उहदे अल तवज्जो नहीं फरमांदे। कोई बंदा हुजूर दे दरूद सलाम नहीं पढ़ सकता जदों तक हुजूर उहदे दिल वल तवज्जो नहीं फरमांदे। फरमाया जदों हुजूर अपनी उम्मती वल तवज्जो फरमांदे ने फिर उहदी जुबान चों दरूद सलाम निकलता है। वह यही वजह सी हज़रत अली पाक शेर खुदा सलाम करना चाहते सन, लेकिन हुजूर तवज्जो बाद में फरमाते सन, पहले सलाम पेश कर देते सन। तो इसका मतलब है कि जे महफिल च बह के तुसी दरूद शरीफ पढ़ो तो यकीन कर लो मेरे पाक नबी का फरमान है, हज़रत मौला अली शेर खुदा इसते रावी ने कि उदों तक बंदा दरूद सलाम नहीं पढ़ सकता जदों तक हुजूर तवज्जो नहीं फरमाते। इसका मतलब हुजूर तवज्जो फरमानगे तो तेरे मुँह चो सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह निकलेगा, जब तवज्जो नहीं तो फिर समझ लिया कि तू किड्डा गुमती है कि तेरे दिल वाले हुजूर तवज्जो ही नहीं फरमाते। जे तेरे मुंह चो दरूद शरीफ नहीं निकलता, ना नमाज तो पहले ना नमाज तो बाद, ना अजान तो पहले ना अजान तो बाद, ना घर बैठे हैं ना बाहर, ना कितने भी तेरे मुंह चो दरूद शरीफ की तस्बीह नहीं चलती, ना तू 100 दफा पढ़ना, ना तू 313 दफा पढ़ना, ना तू 5 तस्बीहां, ना 7 तस्बीहां, ना 10 तस्बीहां, अगर तेरे मुंह चो दरूद शरीफ नहीं निकलता तो फिर अपना ताल्लुक मदीने वाले नाल मजबूत कर। तू उम्मती है पर खाते विच नहीं, तो जिदन तेरी हाथ में तस्बीह आ जाए तो तेरे मुंह चो दरूद सलाम निकलना शुरू हो जाए, समझ नहीं आज मैं खाते में आ गया। तो उन्हें एक दफा मोहब्बत ना पढ़ो दरूद शरीफ, अस्सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफी अल मुस्लिमीन। गिरामी कदर हज़रात, मेरे ज़िम्मे जो मौजू है ना वो है मोजज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आयत बय्यनात मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये सूरह निसा है, 6ठा पारा है, आयत नंबर 173 है। या अय्युहन्नास कद जाअकुम बुरहान, ऐ लोगों तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से दलील आ गई, रब की तरफ से। अब इस बुरहान से मुराद, अब मैं बुरहान क्या माना बयान करूं फिर भी वक्त लगेगा। यहाँ हुजूर की ज़ात को कहा गया, इस पर भी वक्त लगेगा, और ये बात भी थोड़ी सी मुश्किल है। अगर मैं ग्रामर में जाऊं फिर भी वक्त लगेगा, अगर मैं
लुगत के एतबार से बुरहान का माना बताऊं फिर भी वक्त लगेगा, मैं वक्त लगाना नहीं चाहता। बुरहान का सादा सा जो लुगत ने इसका माना लिखा, बुरहान उसे कहते हैं जो दुनिया की हर दलील को कता करके रख दे और उस बंदे की जात वो हो, उसको देख लिया जाए और ज़हन में सारे जो सवालात पैदा होते हैं उनका जवाब आ जाए, उसको बुरहान कहते हैं। मेरे पाक नबी को जिसने भी देखा बस देखने की देर होती थी, उसके ज़हनों में जो सवाल होते थे वो मिट जाते थे। सामने अगर कोई चेहरा रह जाता था तो वो चेहरा होता था जिसको रब भी देखता था तो बद्दुआ का। गिरामी कदर हज़रात, हुजूर के मौजज़ात की एक लंबी लिस्ट है। जितने भी मुअर्रिखीन हैं जिन्होंने हुजूर की सीरतें लिखी है उन्होंने कहा 1200 मौजज़े हैं हुजूर के, 1200 मौजज़े हैं मेरे पाक नबी के। बाद ने 1000 पर भी कौल किया। उनमें से एक ये था, मैं मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती थी। छोटी छोटी बातें करूंगा लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई दलील होगी। गिरामी कदर हज़रात, वहां से सहाबा भी होते थे, दूसरे लोग भी होते थे। मेरे पाक नबी ने पहली जिंदगी मक्के में गुजारी, बाद वाली जिंदगी मदीना शरीफ में गुजारी। आप बदर में भी गए, ताइफ में भी गए, हुनैन में भी गए, खंदक में भी गए, आपने गज़वाए खैबर में भी गए, आप हर जगह गए। लेकिन जहां हुजूर होते थे वहां दूसरे लोग भी होते थे। बाकी जिस्मों पे मक्खियां बैठती थी, मेरे पाक नबी के जिस्म पे सारी जिंदगी मक्खी नहीं बैठती थी। मैंने कहा मौलवी जी जरा इस पे गौर, इस मक्खी को किसने बता दिया ये जिस्म मुस्तफा है, ये औरों का जिस्म है, इस पे तुझे बैठने की इजाजत है और इस जिस्म पे बैठने की इजाजत नहीं। वो कहेगा जिस मसलक का भी मुल्ला होगा वो कहेगा ये इल्म रब ने हर मक्खी को दिया। और मैंने कहा जब मानने पे आए तो मक्खी का इल्म भी मान जाता है। वो मक्खी मक्के की हो उसको भी पता है मैंने मोहम्मद के जिस्म पे नहीं बैठना, वो मक्खी मदीने की हो उसको भी पता है मैंने मोहम्मद के जिस्म पे नहीं बैठना, वो बदर में रहती हो उसको भी पता है मैंने हुजूर के जिस्म पे नहीं बैठना, वो खैबर में रहती हो उसको भी पता है, वो तबूक वाली हो, वो खंदक वाली हो, वो जिस जगह की भी हो उस मक्खी को पता है ये जिस्म जिसमें मुस्तफा है, इस पे मैंने नहीं बैठना, बाकियों पे बैठने की मुझे इजाजत है। मैंने कहा मौलवी जी अकल करें, और जिस रब ने मक्खियों को इल्म दे रखा है क्या वो रब आमिना के लाल को इल्म नहीं अता फरमा सकता? अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अकबर। मोहब्बत से जवाब दे रहा कोई नहीं होता। अल्लाह खैर करे या रसूल अल्लाह या अली। जो हुजूर मक्खियों का इल्म है किसने दिया? अल्लाह ने दिया। मैंने कहा अल्लाह की कसम हमारा भी अकीदा यही है, मेरे पाक नबी के पास जितना भी इल्म है मेरे रब का ही अता किया हुआ है। गिरामी कदर हज़रात, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये एक मौजूदा है। आज लोग बराबरी के दावे कर रहे हैं। मैंने कहा हुजूर का तो जिस्म हुजूर है ना, मेरे पाक नबी के बोलो बराज के बराबर नहीं कोई हो सकता। हुजूर के एक नौकर हैं जी, जब भी हुजूर के खादमीन का नाम आएगा ना, आप किससे पूछेंगे हुजूर का खादिम कौन है तो हजरत अनस का ही नाम आएगा। इसकी उम्र 10 साल है। जब हजरत उम्मे सुलैम इनको लेके आगे हुजूर की बारगाह में, यार सुले इसको रख ले, ये आपके काम शाम किया करेगा। ये 10 साल की उम्र में हुजूर की बारगाह में आ गए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर के जलीलुल कदर से अभी हजरत उम्मे सुलैम के बेटे। आहा क्या बात है हजरत अनस की। आप कहते हैं एक दिन मैंने सोचा आज हुजूर दे पिछे जाना है। हुजूर जदों बोलो बराज दी मैं गल करन लगा, बोल कहंदे ने छोटे पेशाब नूं, बराज कहंदे ने वड्डे पेशाब नूं। ये हुजूर के मौजज़ात में से एक मौजज़ा है। बोलो बराज, बराज वड्डे पेशाब नूं कहंदे ने, बोल छोटे पेशाब नूं कहंदे ने। हुजूर जब भी बोलो बराज के लिए जाते हमने कई दफा पीछे गए, सिवाय खुशबू तो सानू कुछ नहीं लभा। अब हजरत अनस जो मैं रिवायत आपके सामने रखना चाहता हूँ ये तमाम कुतुब के अंदर मौजूद है। हजरत अनस कहते हैं मैंने एक दिन कहा आज मैंने पीछा करना है, तो मैं हुजूर बाहर चले गए, मैं भी पीछे पीछे टुर गया। आप फरमाते जब हुजूर गए तो एक दरख्त खड़ा था, हुजूर उसके करीब गए, फिर एक दरख्त दूर था तो मैं हुजूर उसकी तरफ चल पड़े। हुजूर ने उसकी टहनी पकड़ी, वो दरख्त ऐसे चला जैसे एक छोटा बच्चा बड़े बंदे के साथ चलता है। वो दरख्त की टहनी, मैं तर्जमा करना, हुजूर ने वो दरख्त नूं कन्नों फड़ के दूजे दे करीब कर देता। हुजूर ने ओदी टहनी फड़ी तो कन्नों फड़ के दूसरे दे करीब। हजरत अनस फरमांदे ने दोवें दरख्त करीब हो गए। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इर्द वो दरख्त इंज हो गए
कि जिस तरह उन्होंने हजूर ने जिसमें अथर नूं घेरा पा लिया। करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने, हजरत अनस फरमाते ने कि जो हजूर फारग हो गए, मैं जो हजूर वापस चल पे तो मैं भज के उस जगह पर पहुंचा। मैं उत्थे पहुंच गया, मैं वेख्या कि मैनू उत्थे कोई चीज़ नज़र नहीं आई सिवाय खुशबू तो। आप फरमाते उत्ते मिट्टी के मैनू 3 ढेले लभे, मिट्टी के 3 ढेले। आपने फरमाया सब तो ज्यादा खुशबू उन्हां विचों आ रही थी। अब हजरत अनस फरमाते हैं ये जुमेरात का दिन था, जुमेरात का हजरत जी दिन था। हजरत अनस कहते हैं हुजूर का खादिम, हुजूर का नौकर, सारी जिंदगी खिदमत मुस्तफा करने वाला, वो कहता है मैं 3 ढेले जेब में डाले वापस आ गया। ये वो थे जो मेरे मुस्तफा ने इस्तेमाल किए थे। आप फरमाते मैं घर आया, मेरी बीवी पूछने लगी खुशबू कौन सी लगाई है। आपने फरमाया बताऊंगा लेकिन आज नहीं बताना। फरमाया अगला दिन था जुमे का, फरमाया जुमा पढ़ने के लिए सारे जा रहे थे, मैं भी चला, लेकिन जहां से मैं गुजर रहा था ना मेरा अंदाज जुदा था, क्योंकि मैं जहां से गुजर रहा था खुशबुओं के उल्ले आ रहे थे। आप फरमाते मैं मस्जिद में पहुंचा, मस्जिद नबवी में, मस्जिद में सारे सहाबा भी मौजूद हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, ज़ैद, जुबैर सारे मौजूद हैं। फरमाया जब मैं मस्जिद में दाखिल होने लगा सारे मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए, मुझे कहने लगे अनस बता ओए खुशबू कौन सी लगाई है। फरमाया हज़रत अनस कहने लगे खुशबू नहीं लगाई, मुस्तफा के इस्तेमाल शुदा ढेले जेब में रखे हुए हैं। मोहब्बत से जरा कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जिसकी खुशबू उन ढेले जो मेरे मुस्तफा ने इस्तेमाल किए, उन ढेलों की खुशबू के बराबर किसी सहाबी की खुशबू नहीं है, किसी भाभी की कैसे हो सकती है। मोहब्बत से कहिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ चुक लो, कोई नहीं, इतनी सर्दी नहीं, मैं ला देना चादर। मोहब्बत से कहिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से कह दे जरा सुभान। सुभान अल्लाह। ये उस नबी की मैं शान बयान कर रहा हूँ जिसका कलमा तूने भी पढ़ा मैंने भी पढ़ा है, और वल्लाह जितने मर्जी अमल लेके चले जाना मेरे मुस्तफा की शफाअत के बगैर जन्नत में नहीं जा सकेगा, जन्नत में नहीं जा सकेगा। जन्नत मिलेगी मुस्तफा के कदमों के सदके, और ये मेरे पाक नबी की अजमत और शान है। गिरामी के अंदर हज़रात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात की एक लंबी लिस्ट है। करीम आका ये शक्ल कमर वाला मसला आपने सुना हुआ है। हुजूर ने चांद को तोड़ा, इस पे मुशरिकीन मक्का ने सारी बातें फरमाई। ये लंबी बात है, मैं इसको भी छोड़ता हूँ। नबी एक आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म करूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये सब किताबों के अंदर ये भी रिवायत मौजूद है, शिफा के अंदर भी है, बाकी सब किताब के अंदर मौजूद है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के रावी है। आप फरमाते हैं हुजूर की बारगाह में ना एक इराबी आ गया। इराबी के अंदर पेंडू देहाती इराबी आ गया। उसने आगे पूछा ये कौन है। हजरत उमर कहते हैं हमने कहा अंत रसूलुल्लाह, ये अल्लाह का रसूल है। उसने कहा मैं नहीं मानता। तू कैसे मानेगा। उसने कहा ये मेरे पास गो है। गो एक जानवर होता है, ये सारी उम्र पानी नहीं पींदा। यदि एक वक्री लिस्ट है, मैं उस तरफ भी नहीं जाता। इसकी उम्र भी बड़ी लंबी होती है। बाद ने लिखा ये 300 साल तक जिंदा रहता है। ये गो जानवर है, पानी नहीं पीता, 40-40 दिनों के बाद एक कतरा पेशाब करता है। मैंने इसकी बड़ी लिस्ट पढ़ी, मैंने कहा ये वो जानवर है जिसने मेरे मुस्तफा के बुलाने पे लब्बैक कहा है। ये वो जानवर है गो। तो वो मरी हुई गो, शिकार शुदा हुजूर की। उसने कहा मैं नहीं मानता ये अल्लाह का रसूल है। उस वक्त गवाही दूंगा जब ये गो गवाही देगी, ये दुब गवाही देगी। दुब अरबी में इसको कहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसने फेंकी। उसने कहा अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद ए गो, मैं तू किसकी इबादत करती है। अब वो मरी हुई गो मेरे महबूब की जुबान से जब उसका नाम निकला, मेरे रब ने उसको जिंदा भी फरमा दिया और मुस्तफा के साथ बोलने की ताकत भी अता फरमा दी। क्या कमाल है। मरी हुई गो, शिकार शुदा गो, मेरे महबूब याद है गो। वो गो हरकत में आ गई, जिंदा हो गई, वो हरकत में आई। उसने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने कहा हमारे ऊपर या रसूल अल्लाह का फतवा लगाने से पहले इस गो पर लगा जिसने मेरे महबूब के बुलाने पे सबसे पहले कहा लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी मैं हाजिर हूं। आपने पूछा किसकी इबादत करती है। उसने कहा मैं रब की इबादत करती हूं। उस रब को इबादत करती हूं जिसका अर्श आसमानों पर है, हाय हाय हाय, जिसकी हुकूमत जमीनों पर है और जिसका रास्ता समंदरों में है। आपने फरमाया बता मैं कौन हूं।
वो गो से हुजूर सवाल कर रहे हैं। मैंने कहा क्या कमाल की गो थी, मेरे मुस्तफ़ा से बातें कर रही थी। और हजरत उमर कहते हैं वो ऐसे बोल रही थी जैसे एक फसीह बलीग आलिम बोलता है। पता चला जो निगाह मुस्तफ़ा में आ जाता वो अनपढ़ भी हो तो पढ़ा लिखा हो जाता, उस निगाह में आने की देर हजरत जी। इसलिए मैंने कहा दुरूद शरीफ पढ़ा करो, दुरूद शरीफ वो है जो तुझे मदीने वाले के करीब कर देगा। ये निगाह में आ गई, बोलने की ताकत भी आ गई, इल्म भी आ गया। हुजूर ने पूछा बता मैं कौन हूं। ये गो कहने लगी आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, और रसूल भी वो हैं जो खातमुन नबीयीन हैं, आपके बाद कोई नबी भी नहीं है। फिर वो गो जब बातें करने लग गई, अब इसकी गुफ्तगू अभी खत्म नहीं हुई, तो वो इराबी जो था वो कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर गो गवाही दे गई है तो अल्लाह के नबी मैं भी गवाही देता हूं आप अल्लाह के रसूल हैं। गिरामी कदर हज़रात, हुजूर से प्यार करें, हुजूर से मोहब्बत करें। हमारे पास इसके अलावा कोई दौलत नहीं है। टुट के मोहब्बत करो, पूछ के नहीं करनी। जरा पूछन दे चक्कर च पै गया, ज़ईफ़ है, कमजोर है, मतरूक है, हसन ले जाते ही, हसन ले गह रही, सही ले जाते ही, वो तो इल्मा च नहीं फसना ना, इल्मा विच फसा मुल्ला, बस यार दी गल सुना मुल्ला, बस यार से प्यार करे हजरत जी। बस अगर ये मोहब्बत सीने में आ गई ना, हमारी दुनिया भी कमाल है, हमारी आखिरत, लेकिन हुजूर से मोहब्बत करें बस। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए।